आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन, टोकोफेरोल, एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन या सेक्स हार्मोन भी कहते हैं इस विटामिन को। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ई कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। हृदय और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये बीमारी ना हो इसके लिए भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा विटामिन ई प्रजनन शक्ति बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। विटामिन ई उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्किन को स्वस्थ और चिकना बनाता है। किसी के फेस पे जो हो जाते हैं एक्ने, पिंपल्स, तो उनको भी ये हटाता है। इसके अलावा जो काले काले से धब्बे बन जाते हैं पीपल वगैरह से होने से या पिंपल्स से या फिर किसी वजह से एक्ने वगैरह या और कोई भी वजह से जो फेस पे काले धब्बे बन जाते हैं, तो उन धब्बों को भी ये दूर करता है। इसके अलावा किसी के बाल झड़ते हैं तो झड़ने वाले बालों को भी ये रोकता है, उसमें भी ये फ़ायदा पहुंचाता है। या किसी की मांसपेशियों में कमज़ोरी हो या मांसपेशियों में दर्द हो तो उनमें भी ये आराम पहुंचाता है। इसके अलावा स्किन को स्वस्थ चिकने रखने के साथ साथ में ये स्किन के जो रोग होते हैं ना, सोरायसिस है या रात्रि में पेशियंटन है या ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक है, इसके अलावा स्किन एलर्जी जो होता है उसमें भी ये अपनी भूमिका निभाता है। इसको डिस्कवर्ड किया था 1937 में और इसकी खोज हुई थी 1922 में और 1940 में इसको इस पे पूरा बन के तैयार हो गया था, प्रदर्शन हो गया था इसका, और फिर ये अपनी ज़िंदगी में आया। विटामिन ई का नॉलेज मिला और विटामिन की सारी जानकारियाँ ली और इसको प्रदर्शित किया 1940 में, डिस्कवर्ड किया 1937 में और इसकी खोज हुई थी 1922 में। इसके अलावा विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बनाए रखता है। कोलेस्ट्रॉल असंतुलन होता है तो विटामिन ई की कमी से होता है अक्सर। इसके अलावा ये स्किन को निखारता है, फेस को निखारता है, उसमें भी बहुत अच्छा करता है, ब्यूटीफुल बनाता है। विटामिन ई और विटामिन सी ये ब्यूटीफुल बनाने में काफ़ी भूमिकाएं अदा करते हैं। सर्वाधिक रूप से ये गेहूं के तेल में गेहूं का तेल बनता है उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा पालक है, अखरोट है, दाल है, मूंगफली है, मेथी है, बादाम है, आम है, कीवी है, अंडा है, मछली है, मछली में भी पाया जाता है, मांस है, कद्दू है और दूध, इनमें भी ये पाया जाता है। ये सब विटामिन ई के स्रोत है। बार बार गर्भपात होता हो तो विटामिन ई की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है, एवियन आता है, इसके अलावा बहुत सारे कैप्सूल आते हैं या दवा आती है विटामिन ई की, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक लेना होता है। 20 दिन से अधिक विटामिन ई को नहीं लेना होता है क्योंकि विटामिन ई खून को पतला करता है, इसलिए ये ध्यान रखना। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं एवियन 400-600 और भी आते हैं एमजीओ में, तो उनको आप खाली पेट लीजिए या फिर खाने के साथ में लीजिए, लेकिन 20 दिन तक लीजिए, उसके बाद में नहीं लेने होते क्योंकि ये खून को पतला करता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। क्योंकि इससे ब्लडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है या किसी को ब्लडिंग हो रहा हो तो उसको ये नहीं लेना चाहिए। ये नुकसान, इसकी साइड इफेक्ट ये भी होता है, ब्लडिंग ज़्यादा करवा देगा। इसके अलावा ये क्या करता है, पेट दर्द भी करवा सकता है कैप्सूल। इसके अलावा खून पतला होगा तो फिर ब्लडिंग में संभावनाएं बढ़ जाती है, तो इसलिए इसमें हम मना करते हैं कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें, नहीं तो ना लें। अधिकतम 20 दिन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें, अति अच्छी इसकी खराब होती है। विटामिन ई वारफेरिन के प्रभाव को बढ़ाता है और विटामिन ए के प्रभाव को विटामिन ए की विषाक्तता का कम करता है, विटामिन ए के प्रभाव को कम कर देता है। प्रेगनेंसी में विटामिन ई के कैप्सूल नहीं लिए जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है माँ, अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो ले सकती है। इसके अलावा इसका एक और साइड इफेक्ट है कि ये लेने से घाव होते हैं तो कोई तो घाव देरी से भरेंगे, इसलिए ये ध्यान रखें।
नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं। और विटामिन ई के बारे में जो जानकारी थी मेरे पास वो मैंने आपको बताई है। इसके लिए जो भी आपको और कोई जानकारी चाहिए या और कोई जानना है इसके बारे में या और किसी के बारे में तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलो नमस्कार, धन्यवाद।